जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र हो, आज हम बात करने वाले हैं जीवन के लक्ष्य के बारे में। लक्ष्य मतलब आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। मित्र हो, जिंदगी में कभी भी बिना लक्ष्य कोई कदम बढ़ाना नहीं चाहिए। विश्व की प्रत्येक वस्तु के साथ उसका कोई न कोई प्रयोजन भी अवश्य जुड़ा हुआ होता है। भक्त हो, इस परम पवित्र अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण ऐसा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्र हो, इसी तरह हमारा जन्म भी किसी पूर्व निर्धारित प्रयोजनार्थ ही हुआ होता है, और जहाँ प्रयोजन वहाँ लक्ष्य, जहाँ लक्ष्य वहाँ प्रयोजन। प्रयोजन की प्राप्ति हेतु लक्ष्य तो साधना ही पड़ेगा। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयोजन को पैरों में बांधना ही पड़ेगा। चलने से पहले लक्ष्य तो निर्धारित करना ही पड़ेगा, वरना हमारा चलना ही व्यर्थ हो जाएगा। यदि हम हर कार्य लक्ष्य अनुसार ही करते हैं तो हमें एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोना पड़ेगा। यदि हम हर क्षण का सदुपयोग करते हैं तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि हम किसी लक्ष्य को सामने रखकर ही चलेंगे तो हमारी यात्रा निरर्थक नहीं होगी। चलने का कोई मकसद तो हो। किसी मकसद के साथ चलेंगे तो हमें हर कदम पर आनंद की अनुभूति होगी। आनंद के साथ चलते रहेंगे तो मंजिल मिलना निश्चित ही है। यह कतई अपेक्षित नहीं है कि हर व्यक्ति अपने लक्ष्य में कामयाब हो ही जाए, किंतु कामयाब होने के लिए किसी न किसी लक्ष्य का होना अपेक्षित ही है। यह अपेक्षित नहीं है कि हर व्यक्ति कोई बड़े लक्ष्य लेकर ही चले, किंतु बड़े से बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त करते चलना अपेक्षित है। इसलिए अपनी क्षमता अनुसार छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त करते चले, तब आपको बड़े लक्ष्यों के लिए सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भले ही छोटा ही हो, लक्ष्य तो भिखारी का भी होता है। भिखारी को भी अपना लक्ष्य बार बार दाता के सामने दोहराना पड़ता है। अर्थात लक्ष्य को दोहराने चलना आवश्यक है। दोहराना ही नहीं, लक्ष्य अनुसार निरंतर आगे बढ़ते रहना आवश्यक है। और जब आप किसी लक्ष्य तक पहुंचने वाले होते हैं, तब कुछ और बड़े लक्ष्य स्वतः ही सामने आ जाते हैं। यही क्रम जिंदगी भर चलता है। जो इस क्रम को भंग कर देता है, वह हर दौड़ में पिछड़ जाता है। आप सबसे आगे निकलने का सपना तो पाल सकते हो, किंतु इसे अपना लक्ष्य
नहीं बना सकते। सबसे आगे कोई निकल भी नहीं सकता। सबको अपनी ही ट्रैक में दौड़ना पड़ता है। अपनी ट्रैक में आप जहाँ हैं वही स्थान आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ मृत्यु के अतिरिक्त कुछ भी निश्चित नहीं, किंतु मृत्यु को तो लक्ष्य बनाया नहीं जा सकता। जन्म और मृत्यु तो जिंदगी के दो दौर है। दोनों के बीच ही हमें बहुत कुछ करना होता है। यदि हम सही समय पर सही लक्ष्य निर्धारित करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते चलेंगे तो जन्म और मृत्यु को सार्थक कर लेंगे। आप विद्यार्थी, शिक्षक, प्रशिक्षक, जनसेवक, जनप्रतिनिधि, व्यवसायी, उद्यमी, निर्माता, विक्रेता, सेवा प्रदाता, कृषक, श्रमिक, कुछ भी हो, आपको कोई न कोई लक्ष्य तो लेकर ही चलना पड़ेगा और हर क्षण लक्ष्य की दिशा में सतर्क रहना पड़ेगा। बिना लक्ष्य तो आप कहीं पहुंच भी नहीं पाएंगे। गलती से पहुंच भी गए तो मुंबई की जगह कोलकाता पहुंच जाएंगे। यदि आप लेखक हैं तो दैनिक अध्ययन एवं लेखन का कोई न कोई लक्ष्य सामने रख कर चले। किसी कारणवश यदि किसी दिन कम लिख सके या बिल्कुल ही न लिख सके तो अगले दिन उसकी कमी पूर्ति कर ले। किसी भी कार्य को आरंभ करने से पूर्व लक्ष्य निर्धारित करें, फिर कार्य योजना तैयार करें और फिर योजना अनुसार कार्य करते चले। लक्ष्य की ओर उठने वाला हर कदम आनंद से भरा होना चाहिए। तब आप जब भी लक्ष्य तक पहुंचेंगे थकान रहित होंगे। अलग अलग व्यक्तियों के लक्ष्य भी अलग अलग ही होंगे। हर व्यक्ति अपनी दक्षता और क्षमता के अनुसार ही अपने लक्ष्यों का निर्धारण करता है। इसलिए हर व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। आरंभ में आप अपना लक्ष्य छोटा रख सकते हैं। जैसे जैसे लक्ष्य के नज़दीक पहुंचते जाए, लक्ष्य को बढ़ाते चले। आप अपने लिए दैनिक लक्ष्य भी निर्धारित कर सकते हैं। जब दैनिक लक्ष्यों की पूर्ति दैनिक रूप से होने लगेगी तब आपके उत्साह और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। तब आपकी क्षमता और कार्य कुशलता बढ़ने लगेगी। तब आप निरंतर सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। परमात्मा कभी बेचैन नहीं रहता। पशु पक्षी, पेड़ पौधे कभी बेचैन नहीं रहते, पर अफसोस कि आदमी सदैव बेचैन रहता है, कारण कि वह कभी एक लक्ष्य लेकर नहीं चल सकता। लक्ष्य बदलता रहता है। एक लक्ष्य की पूर्ति से पहले ही दूसरा, तीसरा लक्ष्य खड़ा कर देता है। आदमी के तमाम कष्टों का कारण भी यही है
इसलिए बेचैनी से उबरने के लिए, सुखी रहने के लिए जरूरी है कि निश्चित लक्ष्यों के साथ ही आगे बढ़ा जाए। मित्र हो, एक दृष्टांत देखते हैं। एक गरीब किसान था। उसका बच्चा किसी तरह स्कूल जाने लगा। स्कूल के अध्यापक के अलावा आसपास कोई भी 10वीं पास नहीं था। सो उसने 10वीं पास करने को अपना लक्ष्य बना दिया। अपनी कक्षा में प्रथम आता था, किंतु आर्थिक समस्याएं बढ़ रही थी। उसने बीच बीच में मजदूरी भी कर ली। कुछ सरकारी छात्रवृत्ति भी मिलने लगी। कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगा। 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए 10वीं कक्षा के छात्रों को घर जाकर ट्यूशन पढ़ाने लगा और अंततः अपने लक्ष्य में वो कामयाब हो गया। प्रथम श्रेणी में 10वीं उत्तीर्ण हो गया, किंतु 10वीं करते ही बीए करने का लक्ष्य उसने बना लिया। कुछ सरकारी सहयोग और कुछ ट्यूशन पढ़ाते हुए एक दिन उसने बीए भी पास कर ली। बीए करते ही उसने अफसर बनने का लक्ष्य बना दिया। छोटी सी नौकरी करते हुए उसने अच्छी तैयारी की और प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रशासनिक सेवा में चयनित हो गया। यदि वह कोई लक्ष्य लेकर नहीं चलता तो कहीं भी नहीं पहुंच पाता। मित्र हो, इस प्रकार यह परम पवित्र अध्याय संपन्न हुआ। जीवन में सफलता के लिए ऐसे और अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।